जा रहे हैं नेट चलाने। और आपको बता दें कि नेट चलाने के लिए हमें कितने दूर जाना पड़ता है। और विदाउट नेटवर्क गांव अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है बिना इंटरनेट के भी। क्यों रानी दी, सही बोला ना हमने? बिल्कुल सही बोला। अच्छा, बिल्कुल सही बोला, ऐसा इन्होंने जवाब दिया है। और वो है हमारा घर, और इधर साइड को बहुत घर है। तो गाइस हम खेत में आ रखे हैं, और देखिए ना कितना प्यार है। ऊपर से खेत एकदम सीढ़ी वाले लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी चारों तरफ बस खेत ही खेत है भाई, क्या ही सुंदर दिखता है। तो इससे सुंदर क्या ही हो सकता है। और सनसेट हो रहा है, तो मेरे पीछे से धूप चमक रही है। हम खेतों के बीच से जा रहे हैं, और अभी यहाँ पे भी भरोसा नहीं है नेट चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि टावर आ जाते हैं, नेट चलता है नहीं। सो जब तक नेट नहीं चलता तब तक हम आपको अपने गांव का टूर कराते हैं। तो गाइस नीचे तक खेती है, खेती खेती है, खेती है, खेती। और वहाँ से भी मस्त खेत दिखते हैं। मतलब अभी हम जिस पॉइंट पे है उसके चारों तरफ खेत है। और लेंचो की वैल्यू तो आपने सुनी होगी, वही है, वो है लेंचो का घर, मतलब मेरा घर। और देखिए ऊपर साइड पहाड़, उधर साइड पहाड़, इधर साइड पहाड़, उधर साइड पहाड़, इधर साइड पहाड़, और उधर तक पहाड़। तो गाइज मतलब यहाँ चारों तरफ जहाँ भी देखोगे पहाड़ों के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। और ये जो दिख रही है ना आपको, ये वाली रोड है, और ये रास्ता जाता है सामा को। वो उधर खड़े लेक वाला है वो। तो मैं इधर साइड को घूमी हूँ। मैंने ये वाले पहाड़ में मैं गई नहीं हूँ आज तक, लेकिन मैं यहाँ गई हूँ। ये वाले पहाड़ में हमारे खेत हैं, और ये वो बमन खेत है। मैं बमन खेत आज तक नहीं गई हूँ गाइज, लगा लो। मेरे गांव में मेरा घर यहाँ है, और उन नदी के उस पार बमन खेत है, लेकिन मैं ये वाली एरिया में आज तक नहीं गई, लगा लो आप। और मैं उस पहाड़ी पे टॉप पे भी गई हूँ, और उधर तक गई हूँ, और इधर पे भी गई हूँ, यहाँ पे मंदिर है। सो गाइस यही था मेरे गांव का। हम खेतों के बीच में बैठे हैं गाइस। मेरा तो यहाँ पे सोने का मन कर रहा है, सो जाऊंगी मैं। मत कर, दूसरों का खेत है गाइस। बाय द वे हम दूसरों के खेत में ऐसे सोते हैं, और अपने खेत में ये है हमारा खेत, ये 2 खेत मारे हैं, और ये बगल में भी खेत है, और ये वाला खेत मारा है, ये वाला नीचे वाला, इसके नीचे वाला, और वो नीचे भी है। आपको कहाँ बताऊँ, उधर बहुत जगह है यार, क्या ही बताऊँ आपको, भी रहने दो, आप जान के भी क्या ही करोगे। और जिसका खेत है ऊपर से अभी देखे तो है ही नहीं, तो मैं सोच रही हूँ लेट जाऊँ, क्योंकि मेरा सोने का मन कर रहा है। लेकिन मेरे घर वाले तो देखे है ना, मुझे उड़ा देंगे बम से। दूसरों के खेत में सॉरी बल, आहा, लेकिन मजे आ रहे हैं। क्या चाहता है ये, मैं इसको खा जाऊं? आम नाम। कभी सुकून कभी लागे भला है, कभी दुआ कभी लागे हला है, नैनों से ये क्या हो चला है। बहरिया बहरिया मुझे इसमें कह रही थी कि इन खेतों के बीच में चलने में एक अजीब सी खुशी होती है, अजीब सा सुकून मिलता है। सो वो आप इस वीडियो में देखते हुए फील नहीं कर सकते, आपको इसके लिए खुद ही चलना पड़ेगा। क्योंकि शकल अच्छी आ नहीं रही है। और अब हम घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे चचा लोग बड़ी ही मेहनत से यहाँ पे घर के सामने पे बाड़ लगा रहे हैं। देखिए कितनी मेहनत लगी हमारे चचा लोगों की, बड़ी ही। दादा और चचा ने यहाँ पे घर के चारों तरफ। हमारे गांव में जंगली सुअर जानवर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम यहाँ चारदीवारी कर रहे हैं। चलो आलू के गुटके बनाते हैं, आलू के पराठे।
हाँ, इसके बाद आलू के पराठे भी बनने वाले हैं। वो उधर से लगा दिया यहाँ तक, मेरे सर तक, मेरे सर तक। गाइस देख सकते हैं बड़ी ही मेहनत की है ये देखिए। तो गाइस हम देखिए, कल बिट्टी फॉल भी जा रहे हैं बोलना। चाचा आप ही बता दो ना। आज सब एक झूठ है, मोह माया है। आप बता दो ना चाचा, आपके बताने से ज़्यादा यकीन होगा। कुछ नहीं होगा यार। अरे हमारे बता। फैमिली में से कल हम बिट्टी फॉल का प्रोग्राम चल रहा है हमारा। कल बिट्टी फॉल चलेंगे हम लोग और इसी के साथ बिट्टी फॉल का मज़ा लेंगे, झरने के नीचे घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। तो गाइस ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। चलो फिर गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने घर की तरफ और घर का टूर भी कराते हैं हम आपको। ये है नहर जहाँ से रुपाई का पानी जाता है और ये रहे बच्चे। भाई मेरे घर में बच्चों की कमी नहीं है। ये फिर फूड चैलेंज की बात क्यों कर रहे हैं? हेलो दिया, सो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? हम सीमेंट बना रहे। तो गाइस इनका अलग ही धंधा चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या धंधा चल रहा है इनका। अब हम बढ़ते हैं आगे को। ये नीचे भी रोपाई लग गई है, देखिए गाइस रोपाई लगने के बाद ऐसे दिखते हैं। और ये वो दादी माँ खेत में पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सो अब बन रहे हैं आलू के पराठे। ये देखो मक्के लगने वाले हैं, उसमें भी मक्के हैं, उसमें भी मक्के हैं, भाई पूरे खेत में मक्के हैं। सो फाइनली गाइस हमने आलू के पराठे बनाने स्टार्ट किए थे 6 बजे और हमको अब बनाते बनाते 8 बज गए थे आलू के पराठे बनाते बनाते। हमने क्योंकि सबके लिए बनाया था तो। और इसी के साथ बचपन के दिन याद करते हुए मैंने बुब्बू से बोला बुब्बू कहानी सुनाओ, क्योंकि मैं हमेशा बुब्बू से कहानी सुनती हूँ ऐसे ही बैठ के बाहर पे, हमेशा कहानी सुनती हूँ। सो गाइस उसके बाद हमने खेली अंताक्षरी, पूरी 1-2 घंटे बैठ के कहानी सुनी। उसके बाद अंताक्षरी खेली, 1-2 घंटे बैठ के बाहर पे खाना बन रहा था, पकौड़े बन रहे थे और हम मस्त अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसे देख के मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि गाइस इससे बचपन की याद ताज़ा हो गई थी। पूरे बचपन की यादें मेरे को अच्छा लगता है और मेरे फेवरेट पर्सन भी मेरे दादाजी हैं और मैं अपना आइडल भी अपने दादाजी को ही मानती हूँ। सो बहुत मज़े आए। सो उसके बाद हमने लास्ट में जागर भी लगाए। अब दिलाना एक दो नहीं। आखिरी शब्द क्या है? दो से नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो और वैसे भी गाइस ये बस कुछ दिनों के लिए ही होती है ऐसी खुशी, उसके बाद हम अपनी रियलिटी वाली लाइफ में वापस आ जाते हैं। उसके बाद गाइस हमने देखी टीवी और टीवी देखने के बाद हमने थोड़ा लूडो खेला और उसके बाद हम सो गए।